चलो ऐलान करना है। कंजरपुरी वासियों, अपने अपने कान खोलकर सुन लीजिए। आज के 60वें दिन सेनापति की फांसी होगी और जिसको फांसी देखना है राज दरबार में आए, सेनापति की फांसी देंगे, अपने घरों में जाके खुशियां मनाए, खुशियां मनाए, अपने अपने घरों में घी के दीपक जलाए। चलो आगे किन जाए लाल जो फांसी हुई सेनापति की ना, वही दिन हिया करे आया, बहुत खुशहाली मनाई। कहीं भले महाराज जो इंसाफ करे कि आज के बाद कोई अत्याचार रियाय में करेगा भी नहीं। चलो क्या रे घबरा रहा है? किस बात का ऐलान करवाया जा रहा है? महारानी, ये महाराज का हुक्म है। सेनापति की फांसी होगी आज के 60वें दिन। सेनापति की फांसी होगी? जी। किस लिए होगी रे? वो इसलिए कि एक सुक्खू किसान था। सुक्खू किसान? हाँ, उसकी बेटी अर्चना थी। सुक्खू किसान को सेनापति जी ने गोली मार दिया और उसकी बेटी अर्चना अपने बापू को लेकर भरे राज दरबार में पहुंची। महाराज से इंसाफ मांगा और इंसाफ में महाराज ने सेनापति की फांसी सुनाया। क्या ऐसा हो गया तो फिर तो गजब हो जाएगा। इसी बात के लिए कंचरपुर रियाय में ऐलान करवा रहे हैं। आज के 60वें दिन सेनापति की फांसी जरूर होगी। दिमागी लाल जी, समझ गई कि सेनापति ने 5 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर किस लिए गए हैं और मुझसे उन्होंने बताया नहीं। तुम एक काम करो, जाओ फौरन सेनापति को मेरे पास बुला कर लेकर आओ। बैठिए, हम अभी जाते हैं, अभी बुला कर लाते हैं। चलो जल्दी से। महारानी को क्या हो गया? जब मैं रात दरबार आता था तो महारानी हमेशा खुश रहती थी। ये उदासी का कारण तुम लोग तो नहीं हो। महारानी जी, तुम मलिक गए हुस्न माहे जबी जब दिल रुबा चेहरे पर ये फिर कैसी कमी छा। बात क्या है बताओ, छुपाओ नहीं। बात क्या है छुपाओ नहीं। और रानी जी डर हकीकती बता दी। रानी जी, ये सेनापति तुम्हारा उदास चेहरा कभी नहीं देख सकता। बात क्या है? सेनापति क्या है? 5 दिन की छुट्टी मांगकर अपने घर आप किस लिए गए थे? वो ऐसा काम पड़ गया था। कैसा काम था? वो ऐसे ही काम था। झूठ बोलते हो। क्या? आखिर आप जानना क्या चाहती हैं? आप यहाँ पर क्या करके गए थे? मैंने तो कुछ नहीं किया। किसका खून किया था? क्या खून? आपने किसी का खून किया है या कि नहीं? क्यों किया है? वो बात ऐसी थी ना कि वो हरामजादा अपनी ही जमीन पे बंटवा पाया और हमसे झूठ बोल रहा था हमसे, इसलिए हमने उसका राम नाम सत्य कर दिया है। सेनापति, क्या है? आपको मैं एक बात बताती हूँ।
अब कहना क्या चाहती हो, हुआ क्या है? आप इतना तो सुख किसान की लाडली अर्चना और उसने कोहराम फैलाया दरबार में और आपने उसके बापू को मारा। आपने उसके बापू को मारा है जो वो है इंसाफ राजन के दरबार में। यानी वो सुखू किसान की बेटी रात दरबार में लेके सुखुआ को आ गई। उसने महाराज से इंसाफ मांगा। इंसाफ में महाराज ने तुम्हारी फांसी का ऐलान करवा दिया है। हमारी फांसी? अरे हमारी फांसी हो जाएगी तो आपने कुछ सोचा है क्या होगा हमारे और आपके प्यार का? और फिर मैंने जो कुछ किया आपकी भलाई के लिए किया है। हमारी भलाई के लिए? वो साले 2 टके के इंसान सोना चांदी पा करके अपनी हैसियत से बड़े हो जाते तो हम लोगों का मान सम्मान मिट्टी में नहीं मिल जाता। अरे सेनापति, आपको मुझसे प्यार है या कि वो धन दौलत से? लेकिन एक बात कहूं महारानी, आप चाहे तो हम फांसी से बच सकता हूं, आप चाहे तो हम फांसी पे लटक सकता हूं। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो। तो आप इसकी न चिंता जरा भी करे, काम लीजिए अकल से तो कुछ ही कम नहीं। अपन में बिधना ये अपन में बिधना, पल में बिधना ये सारा बदल जाएगा। किसी माने में राजन ये तो आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है। और मैंने सुना है कि अब वो अर्चना इसी रात दरबार में नौकरी भी करती है। महाराज से उसने कहा है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए महाराज ने उसे राज दरबार में रख लिया है। महारानी जी कहते हैं गरीब इंसानों को 10-20 हजार फेंको, वो खुद अपने औकात में आ जाते हैं। बोल। अरे बारे में नहीं तो साले सेनापति, इस वक्त माहौल बहुत खराब है। वही तो देख लिया तो फौरन यहाँ से अपने घर वापस लौट जाओ। चला जाऊंगा। यहाँ का मैटर जब तक शांत न कर दूं, जब तक तुम राज दरबार में दिखाई नहीं पड़ना। कोई बात नहीं, लेकिन बाकी का काम तुम्हें संभालना है। ठीक है, जाइए, देखती हूँ। तुम्हें तो कहा तो है आप इस वक्त अपने घर का भाग जाओ। किसी की जान जाए, किसी को मजा है, कुत्ता कहीं का। जितना कहती हूँ उतना कर। सेनापति की जान मुझे बचाना है, समझे? हाँ, नहीं जान तो बचाओ करो। अगर वो नहीं रहे ना तो मैं तड़प के मर जाऊंगी रे। सेनापति वो वही तरह का है और महारानी जी तो वही तरह की है ही नहीं। मुनि लगा यह तो सार गई पे रहा है।